तो अभी हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विसेज। तो पहले इसमें आएगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक। उसके बाद आएंगे इकोसिस्टम सर्विसेज, फिर इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन। मेन यही टॉपिक्स है इसके अंदर, ठीक है। अब पढ़ते हैं। इकोसिस्टम कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल वाटर बॉडीज टू एन ओशन। मतलब कि इकोसिस्टम किसी भी उसमें रेंज में हो सकते हैं, कि वो स्मॉल वाटर बॉडी से लेके एक ओशन तक भी हो सकते हैं। सिमिलरली ऑन लैंड फ्रॉम अ पैच ऑफ वुड्स टू अ फॉरेस्ट। मतलब कि अगर हम लैंड की बात करें, ये तो हमने वाटर बॉडी की बात करी। देखो, हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक तो वाटर बॉडीज़ की और एक लैंड के ऊपर, क्योंकि हमारे दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन से? टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड के ऊपर होते हैं, और एक्वेटिक जो कि पानी के अंदर होते हैं। इसलिए वो बता रहे हैं कि इकोसिस्टम में हम स्मॉल वाटर बॉडीज से लेके एक ओशन तक की बात करेंगे, और लैंड के अंदर हम एक पैच जो लकड़ी का होता है, लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े से लेके पूरे एक फॉरेस्ट की भी बात करेंगे। छोटे से छोटी चीज़ और बड़े से बड़ी चीज़ दोनों ही इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकते हैं, मतलब कि जो नेचर ने क्रिएट किए हैं, और एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, तो एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, ह्यूमन क्रिएटेड, लाइक फार्म लैंड्स। ठीक है, तो ब्रॉडली इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल, मतलब कि लैंड के ऊपर जो होता है, और एक्वेटिक मतलब कि जो जैसे जो पानी के अंदर होता है, विच आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू सेवरल काइंड। जो फर्दर क्लासिफाइड है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल भी हैं, तो टेरेस्ट्रियल भी बहुत तरीके के हैं, और एक्वेटिक हैं तो वो भी बहुत तरीके के हैं। ठीक है, द इकोसिस्टम सस्टेन्स मैनकाइंड। जो इकोसिस्टम है वो सस्टेन करता है, मतलब कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो जगह होती है जहाँ पे सारे के सारे लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, जो मतलब लिविंग चीज़ें होती हैं और नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, वो इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, उस जगह को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे इकोसिस्टम का अगर एग्जांपल दूं, कि अगर कोई सी है, सी क्या है? एबायोटिक है। ठीक है, और अगर कोई एलिफेंट है जो कि बायोटिक है, तो सी हो गई बायोटिक, मतलब सी हो गई एबायोटिक, और एलिफेंट हो गया बायोटिक। तो अगर एलिफेंट सी के अंदर से, मतलब नदी के अंदर से पानी पी रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वो एक इकोसिस्टम कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एबायोटिक और एक बायोटिक चीज़ इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर जैसे लाइफ एग्जिस्ट करती है, सस्टेन करती है मैनकाइंड को ऑन अर्थ बाय प्रोवाइडिंग वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज। बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें देती है। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। बहुत सारी तरीके की इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो कि इकोसिस्टम हमें देता है, विच मेंटेन द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द प्लैनेट। वो सर्विसेज अगर हमें ना मिले तो फिर हमारा अर्थ चल ही नहीं पाएगा, हमारा प्लैनेट नहीं चल पाएगा, क्योंकि मतलब जो वो हमें सर्विसेज देती है वो क्या होता है? हमारे लिए रिसोर्सेज होता है, और अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो फिर कैसे मतलब लोगों की ज़िंदगी चलेगी? ठीक है, ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द ओवर ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का कैसे हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा लोग होंगे, उन्हें ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी, तो और ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं वो रिसोर्सेज को। इसलिए इकोसिस्टम क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहे हैं, उनकी वैल्यू गिर रही है। देयरफॉर इट इज़ essential to understand various concepts of preservation, conservation and restoration of ecosystem। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है बहुत सारे, प्रिजर्व करने के, कंजर्व करने के और रिस्टोर करने के इकोसिस्टम को। अब आते टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड के ऊपर होता है। डाइवर्स काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ।
both climate and relative contribution of general plant life forms, trees, shrubs and grasses contribute to the diversity. इसके अंदर ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस पाए जाते हैं. अब टेरेस्ट्रियल के अंदर भी टाइप्स हैं. एक तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी इसमें आता है, ये फॉरेस्ट का ही है. एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है पहले आ गया, फिर उसके बाद तुंद्रा इकोसिस्टम, अब आ गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और चौथा एक और आता है डेजर्ट इकोसिस्टम. ये 4 तरह के इकोसिस्टम हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं. तो पहले पढ़ेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम. द फॉरेस्ट इकोसिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ the community of plants, animals and microorganisms and their non-living environment functioning collectively to exchange material energy, where trees, shrubs, climbers and ground cover forms the main component. ठीक है. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मेनली क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है जो कि फंक्शनिंग करता है एक्सचेंज करने में मटेरियल और एनर्जी को, जहाँ पे ट्री, श्रब और क्लाइंबर्स और ग्राउंड कवर ये मेन कंपोनेंट होते हैं. ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज. ह्यूमन की सेटलमेंट मतलब लाइक घर, मतलब अब देखो लैंड के एरिया को हटा के हम क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज बनाते हैं. तो उसमें क्या होता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम को नुकसान होता है, वो कम हो जाते हैं. क्योंकि अगर हमने किसी जगह पे पेड़ पौधे थे, पेड़ कटवा के हमने घर बना लिया वहाँ पे, तो वहाँ पे अब फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम था वहाँ का वो ख़त्म हो गया ना. द प्रिस्टाइन फॉरेस्ट इज ओनली लेफ्ट इन प्रोटेक्टेड एरियाज. सिर्फ जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है हमारा वो सिर्फ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थ्रू बच गया है. द अपीयरेंस ऑफ ये जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे कि हमारी थोड़ी सी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बच सके. ठीक है. द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम ईच अदर. मतलब कि हर एक जैसे जो फॉरेस्ट है वो एक दूसरे से अलग दिखता है. ईच फॉरेस्ट टाइप फॉर्म्स अ हैबिटेट फॉर अ कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स दैट आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू लिव इन इट. ठीक है. द फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द एबायोटिक और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट. फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट जिसको हम कहते हैं उसको इंक्लूड करते हैं. मैंने आपको बताया था एबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट विच इंक्लूड फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, टोपोग्राफी एंड सॉइल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा. ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ दीज एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑल्सो वेरीज. मतलब कि एबायोटिक जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीज़ों में फ़र्क होता है. ये हर जगह की अलग होती हैं, तो इसलिए ही वहाँ के जो बायोटिक फैक्टर हैं, लिविंग कंपोनेंट हैं, है ना, वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं. फॉरेस्ट ऑल्सो डिफर इन देयर प्लांट कम्युनिटीज़ इन रिस्पॉन्स टू द टाइप ऑफ सॉइल्स. मतलब कि फॉरेस्ट प्लांट के उसमें भी अलग होते हैं क्योंकि प्लांट सॉइल की मदद से उगते हैं और सॉइल भी अलग होती है. इसलिए फॉरेस्ट टाइप जो इंडिया के अंदर, फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली, जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो होता है कॉनिफर फॉरेस्ट और एक होता है ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट. ठीक है. In addition to this, the forest is also classified according to the kind of tree species they have, which includes evergreen, deciduous, या हमने पढ़े होंगे पहले. Xerophytic or thorn trees, mangroves, etc. Forests are usually named after the most abundant species of trees such as sal or teak forest. In many cases, a forest is named after the first 3 or 4 most abundant tree species. फिर कॉनिफेरस क्या होता है? कॉनिफेरस फाउंड होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन माउंटेन रेंजेस के अंदर. ये रेंजेस
स्नो कवर्ड होती हैं फॉर मैनी मंथ्स ऑफ द ईयर विद द टेम्परेचर डिपिंग बिलो ज़ीरो, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम का टेम्परेचर होता है यहाँ पे। ये फॉरेस्ट यूजुअली इनके टॉल ट्रीज होते हैं और ब्रांचेस स्लोप, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, जिससे कि वहाँ से आराम से जिनके ऊपर बर्फ़ जम जाती है वो ये लोग ऐसे निकाल सकें, इसलिए ऐसी होती हैं। ठीक है, तो मतलब हर जगह जो भी प्लांट स्पीशीज़ और वो हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और वहाँ के चीज़ों के अकॉर्डिंग की गई हैं। जैसे वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है तो इसलिए ऐसे बना दी, डाउनवर्ड स्लोपिंग ब्रांचेस बना दी, जिससे कि वो अपनी बर्फ़ मतलब लाइक उसे निकाल सकें, है ना। The coniferous forest has trees having needle-like leaves. उनके needle-like leaves होते हैं. Many trees are gymnosperms with have cones instead of seeds. Seeds की जगह cones हैं उनमें. Pine और deodar trees are found in the Himalayan coniferous forest. जो pine का ट्री है और deodar का ट्री है वो हिमालयन कोनोफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. Many animals are found adapted to these type of forest. ठीक है, बहुत सारे एनिमल को many animals are found adapted to these type of, मतलब बहुत सारे एनिमल को पाया गया कि वो इससे अडेप्ट हो जाते हैं. एनिमल स्पीशीज जो कि फाउंड होती हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि वाइल्ड गोट हो गए, शीप हो गई, हिमालयन ब्लैक बियर्स हो गए. और ब्लैक मतलब इन सब की जो बॉडी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इनको भी ऐसे बनाया जाता है, मतलब इनके मतलब जो जैसे फर होता है इन सब के ऊपर, जिससे क्योंकि इनके पास कोई कंबल वम्बल तो है नहीं और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो ये कैसे सहेंगे, तो इसलिए इनकी बॉडी पे ऐसे फर लगा के मतलब भेजा है भगवान ने कि ये इस ठंड को सहन कर पाए. ठीक है, तो कौन थे, वाइल्ड गोट्स, शीप और ब्लैक बियर्स. ठीक है, हिमालयन ब्लैक बियर्स. Some rare species of animals are also found in this forest, including the snow leopard. जैसे जो मैंने अभी बताई वो तो मतलब पाई ही जाती हैं, जैसे कि वाइल्ड गोट हो गए, शीप हो गए, हिमालयन ब्लैक बियर्स हो गए, ये तो पाए जाते हैं. और कोई रेयर स्पीशीज जो कभी कभी मतलब कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलती हैं वो हैं जैसे कि स्नो लियोपार्ड, ठीक है, हैंगुल और हिमालयन ब्राउन बियर. सो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके पार्ट 2 के अंदर. ओके, सो बाय गाइस.